आने में संपूर्ण जनता को, मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता को, जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जानती है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली को भी जानती है, वो किस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ मध्य प्रदेश के अंदर गरीब और आम जनता के लिए जुटते हैं। जिस दिन शपथ ली उसके बाद से तत्काल बाद वो पहुंचे वल्लभ भवन के अंदर। उन्होंने कोरोना के महामारी के संकट से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के निर्देश का पालन करते हुए वो उसी रात से आनंद फानंद में इसमें जुटे। और मुझे बताने में आज आप सब लोगों को इस बात का गर्व है कि जिस मध्य प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की व्यवस्थाएं, मेडिकल फैसिलिटीज, इनकी जांचों के लिए क्या सुविधाएं चाहिए, किट से लेकर के लैब वगैरह, किसी प्रकार की तैयारी मध्य प्रदेश के अंदर नहीं थी। लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जब इन सारी बातों को एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने संभाला, इन सारी व्यवस्थाओं को अपडेट करते हुए कैसे इन सारी चीज़ों को संभाला जाए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने लिया और आगे बढ़ते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथ में लेकर के इस दिशा में काम प्रारंभ कर दिया। मित्रों, मुझे बताने में आज मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता को कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन का आह्वान किया और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, तो उस आह्वान को इस देश की संपूर्ण जनता ने जिस प्रकार से स्वीकार करते हुए एक अनुशासन के साथ पालन किया और 21 दिन के लॉकडाउन की जो शुरुआत हुई, उस शुरुआत को भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने, मध्य प्रदेश की आम जनता ने, नौजवानों ने, हर प्रकार के सभी समाज वर्गों ने इसको गंभीरता से लेकर जो पालन करने का प्रयास किया, ये वास्तव में ये एक अनुकरणीय संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता इस बात के लिए बधाई की पात्र है। उस जनता कर्फ्यू से लेकर जो लॉकडाउन का पालन शुरू हुआ, उसी दौरान ये संभावनाएं बनती चली गई कि इस लॉकडाउन के अंदर आम जनता, गरीब लोग कई प्रकार के संकट और कठिनाइयों से वो जूझेंगे, क्योंकि लॉकडाउन होगा, लोग जाएंगे आएंगे नहीं, सारी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं रुक गई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के तंत्र को आह्वान किया कि हम सब लोग देश के अंदर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते से हमारी राजनीतिक भूमिका तो है, हम सामाजिक भूमिका का निर्वहन इस महामारी के संकट में सब लोग मिलजुल करके करें। ये आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने संपूर्ण देश के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को किया। और माननीय नड्डा जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर कोई भूखा न रहे, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करें। और पूरे देश के अंदर उन्होंने आह्वान किया कि 5 करोड़ लोगों तक हम भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास सभी मिलकर के करें, उसमें मध्य प्रदेश भी सहभागी बने। और आज मित्रों, मुझे बताने में आप सबको गर्व है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जिन बातों का उल्लेख किया था कि भोजन पैकेट एक कार्यकर्ता अपने घर से 5 लोगों का भोजन पैकेट बना करके लोगों तक पहुंचाए, कम्युनिटी किचन के माध्यम से हम सामूहिक तौर पर भोजन बना करके लोगों को दें कि जिनको आवश्यकता है, जो नीड है, वो आए। और ऐसे लोग जिनको सामग्री की आवश्यकता है तो उनको भोजन बनाने के लिए राशन के किट बना करके लोगों तक पहुंचे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फीड द नीडी अभियान जो शुरू किया, मित्रों, मुझे आज बताने में गर्व है कि फीड द नीडी अभियान के अंदर माननीय नड्डा जी ने जो और आह्वान किए थे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, हम फेस कवर, फेस मास्क का ज्यादा से ज्यादा होममेड मास्क, जो माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात का आह्वान किया कि घर घर में जाकर के हम इस प्रकार के फेस मास्क लोगों तक पहुंचाएं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान था कि प्रत्येक बूथ पर हम जाकर के उन लोगों को 2-2 फेस मास्क, फेस कवर, जिससे फेस कवर हो सके, ऐसे होममेड बना करके लोगों तक हम पहुंचाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने आह्वान किया था कि प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के माध्यम से 100 रुपए हम खुद कार्यकर्ताओं से जो आह्वान था, और हम अपने कार्य संगठन से हट करके अपने मित्रों से 40 लोगों को और हम
प्रेरित करके उनको पीएम केयर फंड के अंदर सुविधा देने का, इस प्रकार की सहायता देने की अपील करें और हर व्यक्ति 10 लोगों को प्रेरित करे। एक बड़ा आह्वान माननीय प्रधानमंत्री ने जो किया, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम सब कार्यकर्ताओं ने नीचे उतारने का प्रयास किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि इस देश के अंदर अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे लोग, वो डॉक्टर होंगे, नर्सेज होंगी, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, बैंक और पोस्ट ऑफिस के हमारे कर्मी हैं, हमारे शासन और प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो जान जोखिम में डाल करके इस मानवता को बचाने के लिए, हम सब लोगों की जान बचाने के लिए जिस गति से वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ स्थानों पर, उसमें इंदौर भी एक स्थान है कि जहां पर हमारे डॉक्टरों नर्सेस के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, उन पर थूकने का प्रयास किया, उन पर किस प्रकार से जानलेवा हमले हुए। भोपाल के अंदर हमारे पुलिसकर्मी पर चाकू लेकर के हमला हुआ। मुझे बताने में आप सबको आज ये महसूस होता है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कड़ाई के साथ ये कहा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एनएसए लगाया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ऐसे कोरोना योद्धा जो अपनी जान जोखिम में डाल करके हम सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव संपूर्ण मध्य प्रदेश नहीं, संपूर्ण देश के प्रत्येक बूथ पर 40 लोगों के हस्ताक्षर करके हम सभी कार्यकर्ता उनके समर्थन में खड़े हों और उनको ताकत दें, उनको संबल दें, उनको बल दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हम इस पूरे देश के अंदर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके हम इस दिशा में भी संपूर्ण देश के अंदर कार्यकर्ताओं को और आम जनता को आह्वान करें, तो ये जो आह्वान थे, इस आह्वान पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इन सारे आह्वानों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केवल पूरा नहीं किया, बल्कि एक आंदोलन बनाकर के मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा कर दिया। हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश संपूर्ण देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, एक आदर्श के तौर पर माना जाता है और कोई भी काम, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे कोई सामाजिक काम हो, चाहे किसी प्रकार के ऐसे अभियान हो, उन अभियानों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल तक जिस सक्रियता के साथ काम करता है, ये अनुकरणीय पहल मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने की। और आज मुझे कहने में गर्व है कि उन सभी कार्यकर्ताओं ने समाज के अंदर मध्य प्रदेश के कोने कोने में बूथ लेवल तक एक सामाजिक प्रहरी की भूमिका निभाई। और इस रिपोर्ट के अंदर, अगर कल तक की रिपोर्ट का मैं आपके सामने अगर उल्लेख करना चाहूं, तो मेरे पास जो आंकड़े हैं, जिसकी प्रतिदिन हमारे कार्यकर्ता हमको रिपोर्टिंग करते हैं कि भोजन पैकेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 करोड़ 16 लाख लोगों तक भोजन के द्वारा लोगों तक पहुंचने का काम किया है। सूखा राशन की किट, जो मोदी किट के नाम से या अलग अलग प्रकार से लोगों ने सहयोग करने का जो प्रयास किया है, उसमें लगभग 17,31,000 लोगों तक हम पहुंचे। इस प्रकार कुल 2 करोड़ 83 लाख लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ लेवल तक, कोने कोने तक सहयोग करने का काम संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के जरूरतमंद लोगों के लिए किया है। इस काम को करने में लगभग 33 लाख लोग लगे होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रत्यक्ष तौर पर भूमिका निभा रहे थे, ऐसे लगभग 5 लाख कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर अपनी जी जान लगा करके, मैं तो कहना चाहूंगा कि जो कोरोना योद्धा जिस प्रकार से काम कर रहे थे, पुलिस कर्मियों से लेकर के डॉक्टर और नर्सेज, मुझे इसमें कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता भी अपनी जान जोखिम में डाल करके इस काम में लगे थे। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया कि महू के अंदर हमारा पार्षद जितेंद्र शर्मा, जो लगातार सेवा भाव के लिए वहां जाने जाते हैं, वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से काम करते करते, सेवा काम के करते करते वो भी कोरोना से पीड़ित हो गए और आज वो एडमिट हो गए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने लगातार काम किया है। तो मैंने कहा कि 5 लाख कार्यकर्ता इस काम में जुटे। पीएम केयर फंड के अंदर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, आज मुझे बताने में गर्व है कि 2,84,000 कार्यकर्ताओं ने योगदान खुद दिया है और लगभग 9 लाख लोगों को प्रेरित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर किया है।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान था कि फेस कवर, फेस मास्क का अभियान हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर जो उन्होंने आह्वान किया था कि होम मेड मास्क बनाकर लोगों तक पहुंचाएं, प्रत्येक बूथ तक पहुंचे, हर घर में 2 मास्क उपलब्ध कराएं। इस अभियान को सभी कार्यकर्ताओं ने भी एक आंदोलन बनाया और मुझे बताने में गर्व है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से घर घर में जो हमारे स्व सहायता समूह हैं, काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं, मेरे खुद के खजुराहो पन्ना लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी हमारी उन कार्यकर्ता महिलाओं ने, अपने अशोकनगर के अंदर भी स्व सहायता समूह की कुछ महिलाओं ने जिस प्रकार से काम करना प्रारंभ किया, 64 लाख लोगों तक फेस मास्क, फेस कवर के माध्यम से लोगों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने किया है। आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड करने की बात माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, 16 लाख लोगों तक आरोग्य सेतु ऐप अभी तक जो डाउनलोड हुआ है, इसके बारे में मैं सभी मध्य प्रदेश के नागरिकों से, सभी कार्यकर्ताओं से, सभी सामाजिक सजग प्रहरियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आरोग्य सेतु ऐप को आगामी समय के लिए हम 1 करोड़ तक डाउनलोड कराने का प्रयास करें। यह कहीं न कहीं हमारे लिए एक, जिसकी बहुत आवश्यकता है, माननीय प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण जो अपील उन्होंने किया, इस पर हम काम करने का प्रयास सब लोग मिलकर के करें। ये जो अभियान फीड द नीडी अभियान और सामाजिक काम जो सभी कार्यकर्ताओं का चला, इसमें कुछ बातों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जिनके उदाहरण देना आवश्यक है कि भोपाल के हमारे सोनू गोलकर ने स्वयं नेत्रहीन दिव्यांग हैं, उन्होंने 21,000 रुपए प्रधानमंत्री केयर फंड में दिए। मेरे क्षेत्र के अंदर कटनी में हमारे सिंधी समाज के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पैसे इकट्ठे गुल्लक के अंदर करते हैं, उन्होंने सबने अपनी गुल्लक तोड़ करके 21,000 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जाकर के कलेक्टर को सौंप दिए। वहां के संत, सिंधी समाज के हमारे संत हैं, वो बड़े सम्मानित संत हैं, उन्होंने आह्वान किया था और उसके आधार पर उन सब बच्चों ने भी ये किया। इसी प्रकार से सीएम फंड के अंदर भोपाल की एक बेटी ने अपनी स्वयं की गुल्लक तोड़ करके 985 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दे दिए। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों ने, ऐसे कार्यकर्ताओं ने, समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने इस प्रकार से काम करने का प्रयास किया है। मित्रों, आज बताने में मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने एक सामाजिक प्रहरी की भूमिका निभाकर सभी कार्यकर्ताओं ने अपने सामाजिक दायित्व की भूमिका का निर्वहन किया। मध्य प्रदेश की सरकार में अगर मैं कहूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संवेदनशील नेतृत्व ने सारी व्यवस्थाओं को अपडेट करते हुए कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की ठीक कैसे रहेगी, सारी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, इस दिशा में वो आगे बढ़कर के उन्होंने जिस प्रकार से सरकार ने जनता के लिए काम करने का प्रयास किया, वो भी आज मुझे बताने में यहां पर आवश्यकता इस बात की लगती है कि पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से उन प्रवासी श्रमिकों के लिए 70 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया। सम निर्माण कर्मकार मंडल के अंदर पंजीकृत 8,85,000 मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए प्रत्येक के खाते में डालने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 40 लाख हितग्राहियों को 2 माह की पेंशन 562 करोड़ रुपए डालने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। राशन कार्ड धारी या गैर राशन कार्ड धारी जो लोग हैं, उन सबको भोजन की व्यवस्था, जो आवश्यक सामग्री है जो सरकार ने निर्धारित की है, उन सारी सामग्री को लोगों तक पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के अंदर किसी प्रकार के गरीब को कोई परेशानी न हो, सामान्य ऐसे व्यक्ति हैं उनको किसी प्रकार की आवश्यकता है तो वो परेशानी न हो, ये सारा काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया। जीवन शक्ति योजना बना करके बहनों को मास्क बनाने का अभियान, जिससे उनको रोजगार भी मिले स्व सहायता समूहों के माध्यम से, और 11 रुपए प्रति मास्क बना करके सरकार उनको खरीद करके जनता तक पहुंचाएगी। ये एक महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जारी की। जीवन अमृत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका आह्वान किया है, जीवन अमृत योजना के अंदर काढ़ा बनाकर, त्रिकुट काढ़ा बनाकर लोगों तक पहुंचे, जिससे इम्यूनिटी लोगों की डेवलप हो। और इस आरोग्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान था, उसको मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों से ऊपर तक पहुंचाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। और एक बात आज मुझे बताने में आपको और इस बात की जरूरत है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे टास्क फोर्स की जो बैठक लगातार होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के तंत्र में एक टास्क फोर्स बना है, उस टास्क फोर्स की बैठक में सुझाव आया था कि गांव के अंदर, पंचायतों में और शहर के अंदर हमारे जो वार्ड हैं, उनमें मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन के सहयोग की दृष्टि से हम कोई समितियां बना करके नौजवानों को सक्रिय करें,
जो सामाजिक प्रहरी की भूमिका अपने क्षेत्रों के अंदर, गांव में, पंचायतों के अंदर और मोहल्लों के अंदर अपने उन वार्डों में निभाने का काम करें। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना का ऐलान किया, इसका स्वरूप क्या होगा वो जल्दी ही निर्धारित करके इस प्रकार के नौजवानों की भूमिका बने कि नौजवानों की भूमिका के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक महत्वाकांक्षी योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर इस प्रकार की ग्राम पंचायतों की समितियां जो बनेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हम सब लोगों के लिए है। आप सब लोगों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन काम करने वाले लोगों के लिए 50 लाख की बीमा स्वास्थ्य योजना जो जारी करके और उज्ज्वला योजना के माध्यम से 72 लाख हितग्राहियों को गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध करा के एक बड़ी योजना के माध्यम से लोगों को सहायता देने का काम इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 1,66,00,000 महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए डाल करके पहले ही दिन जैसे ही ये सारे संकट जब आए तो उनकी सहायता करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया। इसी प्रकार से मनरेगा में आने वाले जो मजदूर हैं जिनको 190 रुपए मिलते थे उनको 210 रुपए करते हुए इस दिशा में भी बड़ी राशि 900 करोड़ रुपए इस योजना के माध्यम से उन मजदूरों तक पहुंचाने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। इसलिए मित्रों, आज इस महामारी के संकट में संगठन और सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं इस काम में बड़ी गंभीरता के साथ लगी हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश की 130 करोड़ जनता से जो आह्वान किया है, उस आह्वान की भी चर्चा आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सबके बीच में करना चाहता हूं कि ऐसे जो संगठन भूमिका निभा रहे हैं उन संगठनों को माननीय प्रधानमंत्री ने जो अप्रिशिएट किया है, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने अप्रिशिएट किया है और ऐसे सभी लोगों से हमारा टास्क फोर्स भी लगातार डायलॉग करके, उद्योग संगठन होंगे, व्यापारी संगठन होंगे, समाज में काम करने वाले अन्य लोग होंगे, सभी जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोगों का आह्वान टास्क फोर्स ने भी और माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सरकार की ओर से जो किया है, ऐसे सभी लोग इस फोरम पर जो आए हैं उन सबको सम्मान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे तंत्र ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बड़ी संख्या में करने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान और किया है जिसका उल्लेख आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे करने की आवश्यकता है कि उन्होंने एक डिजिटल फॉर्म का गठन किया है और इस डिजिटल फॉर्म का नाम है covidwarriors.gov.in। इससे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हम सभी नौजवान, एनसीसी के हमारे नौजवान, एनएसएस के नौजवान, ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे कई प्रकार के समाज में काम करने वाले लोग, ये सब लोग मिलकर के इसको करें, यही सबकी कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है। और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उन सारे लोगों के माध्यम से जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। और कल माननीय प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आपको उस आह्वान का एक अपील करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हम सब लोग इस लॉकडाउन के बाद जहां ग्रीन जोन है उस ग्रीन जोन को यह न समझें कि हम एकदम सब कुछ ठीक हो गया है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क के माध्यम से और सावधानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए उन्होंने जो एक मंत्र हम सब लोगों को दिया है, उस मंत्र का उल्लेख करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अग्निशेषम ऋणशेषम व्याधिशेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवदेत तस्मात् शेषम कार्य कारयेत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरा उपचार बहुत आवश्यक है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं कोई लापरवाही न हो, 2 गज की दूरी बनाए रखें। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी आह्वान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम सब इस दिशा में आगे बढ़ें और मध्य प्रदेश को कोरोना महामारी के संकट से निजात दिलाने में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। जो लगातार हम सब लोग मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और ऐसे कोरोना वॉरियर्स लगातार जो लगे हैं, इसलिए आप सबसे अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कुछ सवाल मेरे सामने आए हैं। इसमें एक सवाल जो मुझे दिख रहा है जिसमें किमी गौतम, उन्होंने सवाल किया है कि आपने कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के लाख लोगों तक सामग्री पहुंचाने का जो काम किया है वह कैसे संभव हुआ है, यह कौन सा मैकेनिज्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह तो भारतीय जनता पार्टी है
और भारतीय जनता पार्टी अन्य संगठनों से अलग ही इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, इस तंत्र के माध्यम से बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता अपनी सामाजिक भूमिका निभाने के लिए तत्पर और तैयार है। इसलिए गौतम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि पहले देश इंडिया फर्स्ट का हमारा जो आह्वान है, कोई संकट हमारे सामने आया है तो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए वो महत्वपूर्ण है और सारे कार्यकर्ता उस काम में लग करके इस कोरोना महामारी के संकट से जूझने के लिए इस काम में लग गए हैं। इसलिए सारा जो मैकेनिज्म है अपने संगठन तंत्र के आधार पर वो आगे बढ़ रहा है, लोगों को सहायता करने का काम हम कर रहे हैं। एक प्रश्न जो मेरे सामने आ रहा है, मुझे दिख रहा है, इसमें अनूप शर्मा पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया के छोटे छोटे देशों में कोरोना से भारी संख्या में लोग मारे गए हैं, लेकिन भारत में 130 करोड़ की आबादी के बावजूद बहुत कम जनहानि यानी 1007 मौतें हुई हैं। इसका कारण आप क्या मानते हैं? अनूप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सक्रियता और तत्काल उनके निर्णय की जो प्रक्रिया उन्होंने की कि लॉकडाउन का निर्णय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, मोदी जी और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, जो निर्णय तत्काल हुआ है उसका परिणाम यह है कि इसके कारण से उस रणनीति के साथ जो विजनरी व्यक्तित्व हैं उन्होंने जो निर्णय किया, उसके कारण से संपूर्ण देश में लॉकडाउन के कारण से आज इस महामारी के संकट से जूझने का काम और उस पर पार पाने का काम हमारे नेतृत्व ने जो किया है और संपूर्ण जनता जिसमें सहभागी बनी, उसका परिणाम यह कि पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन का पालन जनता ने किया, अनुशासन के साथ किया, धैर्य के साथ किया। इसलिए जनता की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का निर्णय, उसके कारण से आज हम इस स्थिति में हैं कि कोरोना महामारी के संकट से हम निजात पाने की स्थिति में हैं। एक प्रश्न मेरे सामने आ रहा है जिसमें अभिषेक राजे वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का सर्वाधिक संकट इंदौर में ही क्यों हुआ, क्या सरकार सचेत नहीं थी? अभिषेक जी, मैंने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया कि दुर्भाग्य है कि उस समय की तत्कालीन सरकार, जब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय वो आईफा अवार्ड की तैयारी कर रहे थे। वो इंदौर के अंदर अधिकारियों की बैठक ले रहे थे और इंदौर के अंदर अधिकारियों की बैठक में कह रहे थे कि किस प्रकार से आईफा अवार्ड अच्छा बनेगा। प्रशासन पूरा उस काम में लगा था, लेकिन एक दिन भी, एक सेकंड के लिए एक भी एजेंडा कोरोना महामारी का संकट जो एडवाइजरी जारी हुई पर कोई काम उस सरकार ने नहीं किया, बल्कि सीए के धरने का समर्थन करते रहे और उसका दुष्परिणाम कि तबलीगी जमात के लोग उसमें इंट्रोड्यूस होते रहे और ये कोरोना महामारी के इस बीमारी ने पैर वहां जमा लिए। उसका दुष्परिणाम यह है कि इंदौर के अंदर महामारी इस लेवल तक पहुंची और आज हमको उससे निपटने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। संपूर्ण जनता प्रभावित हो रही है और इस काम में हम सब लोग लगे हैं। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं इसको जल्दी ही, इस पर मुझे लगता है कंट्रोल करने का काम सब लोग मिलकर के करेंगे। एक प्रश्न मेरे सामने आ रहा है जिसमें अरुण ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार में नहीं आती तो मध्य प्रदेश में दृश्य क्या होगा? अरुण भाई, मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि ये आप ही इस बात को बहुत गंभीरता से जानते हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही थी, सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश के अंदर ध्वस्त हो गई थी। शिवराज सिंह चौहान जैसे विजनरी व्यक्तित्व ने, शिवराज सिंह चौहान जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री अगर कमान हाथ में नहीं लेते तो आज कोरोना महामारी का संकट मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा व्यापक होता, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता के साथ इसको डील करने का काम और इस पर कंट्रोल करने का काम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस महामारी को किया है। एक प्रश्न मेरे सामने आए, पूनम तिवारी ये कह रही है कि पार्टी अपने स्तर पर राहत सामग्री वितरित कर रही है और सरकारी राहत भी बांटी जा रही है, लेकिन जरूरतमंद लोगों को ही मिले, इसकी कोई संगठनात्मक मॉनिटरिंग आपके यहां होती है क्या? बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है बहुत नीचे तक, बूथ लेवल तक हमारा जो तंत्र काम करता है, ये बहुत सशक्त, शक्तिशाली और जिसको मैं कहता हूं कि बहुत अलर्ट है। आज हम लोग वीडियो ऑडियो ब्रिज कर रहे थे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भी थे और मैं भी था, हमारे मंडल अध्यक्षों से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया और मैंने भी संगठन तंत्र को आह्वान किया कि केंद्र राज्य सरकार की जो योजनाएं गरीबों के लिए, चाहे वो राशन वितरण की होंगी, चाहे और जो सुविधाएं मिल रही होंगी, उन सारी चीजों की मॉनिटरिंग और उसका फीडबैक देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तंत्र
इसको गंभीरता से करता है। और आज मुझे बताने में आपको हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी का तंत्र इस काम को गंभीरता से बयान कर रहा है। इसलिए इस दिशा में किसी भी प्रकार की कमी होती है तो उसका फीडबैक हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी लेते हैं। एक प्रश्न मेरे सामने जो आ रहा है, राजेश चौहान ये कह रहे हैं, राजेश जी की सरकार, संगठन और समाज में बेहतर तालमेल के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, विशेषकर टास्क फोर्स के गठन से क्या लाभ है। राजेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टास्क फोर्स का गठन जब मध्य प्रदेश के अंदर हुआ तो टास्क फोर्स के गठन के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश के ऐसे लोगों के साथ फीडबैक लेकर और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम, जो हमने पहले ही दिन कहा था कि सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाना और हमारा जो काम चल रहा है उसको प्रभावी गति देने का काम जो टास्क फोर्स की भूमिका है, हमने कई प्रकार से सभी संभागों के अंदर डॉक्टर्स के साथ, उद्योगपतियों के साथ, व्यापारियों के साथ और ऐसे लोग जो इसमें काम कर रहे हैं उन सारे लोगों से फीडबैक लेने का काम और उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सरकार के साथ काम करने का प्रयास टास्क फोर्स ने बेहतर तरीके से किया। और उसके कारण से कई चीजें जो आई हैं उनका समाधान सरकार कर रही है और टास्क फोर्स भी उसको, सरकार को भी फीडबैक देने का काम गंभीरता के साथ कर रहा है। और सभी हमारे जो सदस्य हैं वो सभी जगह पर अपने क्षेत्रों के अंदर गंभीरता के साथ सक्रिय होकर के इस दिशा में भी अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। एक प्रश्न अभिषेक राजपूत वो पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना रहेगा या जागेगा यह तो पता नहीं, लेकिन इन सबको देखते हुए हमें अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करना चाहिए। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी इस बात का उल्लेख किया है कि जीवन शैली परिवर्तन हुआ है। आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से और किस प्रकार से हम आयुर्वेद को भी अपने जीवन में अपना करके, जिस काढ़े की बात की है, हमारे पुराने तंत्र में भी इन सारी चीजों का उपयोग हम लोग करते रहे हैं। अपनी जीवन शैली के अंदर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग, व्यायाम लेकर के ऐसी चीजों को करना, अपने काम को नियमितता के साथ खड़ा करना और जिस प्रकार से आज सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर की जो बात हुई है, इन सारी बातों को अपनी जीवन शैली में लाने का काम कहीं न कहीं करने की आवश्यकता है। और एक बात और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा कि संपूर्ण देश में आज ये तकनीकी माध्यम से किस प्रकार से हम ऑनलाइन सारी चीजें कर रहे हैं, तो कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स को, सारे वाइस चांसलर को और सभी प्राइवेट कॉलेजों को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पढ़ाई का सिस्टम भी ऑनलाइन डेवलप करने का काम किया है। यह भी बहुत सराहनीय काम उन्होंने किया, जिसके कारण से भी इन सारी महामारी के अंदर इस चीज को भी कहीं न कहीं फेस करने का काम वो तंत्र भी कर रहा है। एक प्रश्न मेरे सामने आ रहा है कि इसमें अनुपम पटेरिया वो कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी आदि कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। क्या प्रदेश नेतृत्व उन कार्यकर्ताओं के अभिनंदन की भी योजना बनाएगा जो कार्यकर्ता अपना अधिकतम योगदान समाज के लिए कर रहे हैं? अनुपम जी, मैं बिल्कुल आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जो हमारे कोरोना योद्धा जो लगातार काम कर रहे हैं और वो शहीद हुए हैं, उनको करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा की है। और देवेंद्र चंद्रवंशी हमारे जो टीआई थे और उनकी कोरोना महामारी के संकट में जूझ करके उनकी जो इसको वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए भी करमवीर पुरस्कार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस काम में लगे हैं, उनको भी जहां आवश्यकता होगी उनको सम्मान करने का काम भी पार्टी अवश्य करेगी। एक प्रश्न मेरे सामने जो आ रहा है वो राम कुमार उपाध्याय वो कह रहे हैं कि अस्थि विसर्जन जैसे संवेदनशील विषयों पर भी अनुमति को लेकर के अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है। क्या आप सरकार से बात करेंगे? अस्थि विसर्जन जैसे संवेदनशील जो विषय हैं, जो केंद्र की एडवाइजरी है और नॉर्म्स बने हैं, उनके बारे में अस्थि विसर्जन या इस प्रकार के कामों के अंदर जिस कहीं न कहीं ऐसे लोग जो जा रहे हैं, उनके बारे में जो आवश्यक निर्देश है उनका पालन करते हुए सरकार उस प्रकार के उनको मदद करने का काम और उनको अनुमति देने का काम भी कर रही है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस दिशा में अगर कहीं कोई परेशानी है और बात करने की आवश्यकता है तो उसको जरूर करेंगे। एक प्रश्न आ रहा है कि सूरज परमार
वो कह रहे हैं जहां जहां लॉकडाउन में छूट मिलेगी वहां अचानक सारे नियम तोड़कर लोग नहीं निकलने लगेंगे। इसके लिए जन जागरण का कोई संगठनात्मक रोड मैप बनाया गया है क्या? देखिए, लॉकडाउन के जहां पर ग्रीन जोन है या लॉकडाउन हो सकता है कि 3 जून के बाद कहीं रिलैक्स होगा, लेकिन कुछ बातों का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और हम सब लोग ही इसका आह्वान करते हैं कि लॉकडाउन कहीं रिलैक्स भी होता है तो उस दिशा में भी हमको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर इसका उपयोग करेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम दीनदयाल उपाध्याय पंचायत समितियां बनाकर और हमारी वार्ड की समितियां बना करके इन सबका भी यही काम होगा कि हम एक सोशल मॉनिटरिंग करें और उसके आधार पर जनता को अवेयर करते हुए कि इस दिशा में हम इस प्रकार की चीजें लगातार हम अपने जीवन के व्यवहार में लाएं। ये प्रयास इन समितियों के माध्यम से और हमारे संगठन तंत्र के माध्यम से भी हम करेंगे और सरकार भी इस काम को गंभीरता से कर रही है। एक प्रश्न जो अंतिम भूपेश लोखंडे जी का प्रश्न आ रहा है और मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है, इसलिए इस प्रश्न को लेकर के हम ये अंतिम प्रश्न इसको हम मानेंगे। भूपेश लोखंडे लिख रहे हैं, भाजपा के लाखों लोगों ने पीएम फंड में दान किया है और कराया है। क्या किसी कांग्रेस नेता का नाम आपको पता है जिसने कोरोना संकट में योगदान किया है? मित्र, मैं तो ये जानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं, देश की जनता की सेवा में लगे हैं। अब कांग्रेस के मित्र क्या कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि आप अगर ये प्रश्न मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और इस देश के उद्योगपति और कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने कोरोना महामारी के संकट में कुछ योगदान किया है क्या, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। बहुत सारे प्रश्न जो आए हैं, इन प्रश्नों का जवाब भी जो संभव हो सकता है मैंने आप सबको दिया है। मैं आप सब लोगों से, मध्य प्रदेश की संपूर्ण 7.5 करोड़ जनता से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आज आप सब लोग इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनका भी मैंने आपको जवाब देने का प्रयास किया है। मैं केवल एक ही अपील आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आम जनता से और सभी कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि हम लॉकडाउन का पालन गंभीरता से करें, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, ये जो नारा उन्होंने दिया है इसको अपने जीवन में अपनाकर अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जाएं और समाज के अंदर हम एक सामाजिक प्रहरी की भूमिका में खड़े हों। मैं मध्य प्रदेश के सभी नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं एक रमजान के इस पवित्र महीने के अंदर भी जो माननीय प्रधानमंत्री ने भी का आह्वान किया है कि आप सब भी कहीं न कहीं इस सामाजिक सोशल डिस्टेंस का उपयोग करते हुए हम सब लोग मिलकर के, सभी समाज वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग, हम इस कोरोना महामारी के संकट से निपटें, ये संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।